सो फाइनली आपके क्लास 10th एंड 12th के जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशंस थे वो एंड हो चुके हैं। अब हर एक बच्चे के मन में, दिमाग में, हर जगह बेटा एक ही क्वेश्चन चल रहा है दैट मैम रिजल्ट कब आने वाला है, कॉपी चेकिंग कैसी होगी, मैम क्या हम पास हो जाएंगे। सो आई थॉट यार व्हाई नॉट टू मेक अ सिंगल वीडियो, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस एक वीडियो में मिल जाएंगे। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। दूसरी बात, अगर आप अभी 10th के एग्जामिनेशंस दिए हैं, आप 11th में आए हैं, तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन टू। एंड जो बच्चे अभी 12th का एग्जामिनेशन दिए हैं उनके लिए भी ये चैनल बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि अगर अब वो सीयूटी का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो अगर मैं बात करूं फिजिक्स के एग्जाम की, चाहे वो जीटी के एग्जाम की, चाहे वो लैंग्वेज के एग्जाम की, किसी भी है ना एग्जामिनेशन की आप तैयारी करना चाहते हैं सीयूटी में, अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूं, सो अगेन दिस चैनल इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। अब बात करते हैं बेटा, सबसे पहला थिंग जो आपके दिमाग में आ रहा है, रिजल्ट कब आने वाला है। सो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस बनाई जा रही हैं इलेक्शंस को एक मुद्दा लेकर, कि इलेक्शंस के कारण पोस्टपोन भी हो सकते हैं, प्रीपोन भी हो सकते हैं। अरे यार ये तो हमें भी पता है कि इलेक्शंस के कारण प्रीपोन भी हो सकते हैं, पोस्टपोन भी हो सकते हैं। व्हाट आर द एग्जैक्ट डेट्स, क्या एक्चुअली जो लोग कॉपी चेक कर रहे हैं उनके द्वारा क्या सुनने में चीजें आ रही हैं। सो बेटा फ्रॉम द खुफिया रिसोर्सेज ये चीज सामने आ रही है कि इस बार मोस्ट प्रोबेबली, ध्यान से सुनना, इस बार मोस्ट प्रोबेबली जो आपका रिजल्ट है वो शायद डिले हो सकता है। क्योंकि अभी एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें बेटा, 2 अप्रैल तो आपके पेपर खत्म हुए हैं, ठीक है। अभी मैंने रिसेंटली आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये कुछ एक्सपेक्टेड डेट्स बताई थी कि आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी आ सकता है। बट आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड ऑफ माइन जिसने जो कॉपी चेकिंग में जा रही है, और उसने ये चीज बताई है दैट कि अभी चांसेस ये हैं कि ड्यू टू इलेक्शंस, है ना, जो जल्दबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो चीज जो है वो अभी सबसाइड करी गई है कि एक टीचर को दिन में बेटा लिमिटेड कॉपीज ही चेक करनी है, 9 to 5 का टाइम है। एंड अगर आप बोले कि बहुत जल्दी जल्दी कॉपी चेकिंग हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, ये आशंका देखने पे, है ना, ये चीज अभी सामने आ रही थी, बिकॉज द रीजन, मेन रीजन वॉज कि आपका जो कॉपी चेकिंग था वो ऐसा नहीं है कि पूरे पेपर्स खत्म हो गए फिर कॉपी चेकिंग स्टार्ट हुआ, नहीं, जैसे जैसे पेपर्स खत्म हो रहे जा रहे थे 6 to 7 डेज के बाद कॉपी चेकिंग स्टार्ट होती जा रही थी। बट अभी ये रिसेंटली सुनने में आ रहा है दैट इट कैन बी डिलेड, एंड आपका जो रिजल्ट है वो 3rd वीक ऑफ मई तक एक्सपेक्टेड है। बट मैं यहाँ पे फिर से आपको नॉक नॉक करके जगाना चाहूंगी कि क्या रियली रिजल्ट इतना मैटर करता है हमारे नेक्स्ट स्टेप को सोचने के लिए। देखो, अगर आपने 10th का एग्जामिनेशन दिया है तो बेटा पास हो जाओगे, क्योंकि 10th इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। आपने 9th को पास कर लिया है तो आप 10th तो पास कर ही लेंगे। अब आप आगे के बारे में सोचिए कि आप 11th में कौन सी स्ट्रीम लेने वाले हैं। सो अगेन दिस चैनल इज गोइंग टू बी रियली यूजफुल फॉर यू। बेटा यहाँ पर जुड़े रहिए, 11th वालों के लिए बहुत जल्दी ही बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस आने वाली हैं। और जो बच्चा अब 12th के पेपर दे चुका है, या जो अभी पेपर में है ना व्यस्त था, अभी तक उसने डिसीजन ही नहीं लिया था कि मैं सीयूटी का फॉर्म भरूं या ना भरूं, तो अभी भी यू हैव टाइम। 5 अप्रैल तक फॉर्म्स अभी भी ओपन है, जाइए जाकर फिल कीजिए फॉर्म को, क्योंकि वहीं से आपका बेटा करियर, मैं बोलूंगी, एक डिफरेंट शेप लेगा। वंस यू आर फिलिंग द सीयूटी फॉर्म देन कम टू अस फॉर द गाइडेंस। हमारे कंप्लीट टीम बेटा आपके साथ जुड़ी हुई है आपको सिलेक्शन दिलवाने के लिए। एंड अगर अपन बात करें अभी राइट नाउ बेटा, फाइनेंशियल ईयर एंड के कारण देयर इज मेगा सेल गोइंग ऑन, है ना, तो यहाँ पे आपको भारी छूट मिल रही है बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे। सो यहाँ पे उसके बारे में भी बात करेंगे, बट मैं यहाँ पे सबसे मेजर चीज जो डिस्कस करने वाली हूँ कॉपी चेकिंग के बारे में। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने कुछ भी नहीं लिखा है पेपर में और आपको वहां पे पास कर दिया जाएगा, सो आई एम रियली अपोलोजाइजिंग फॉर दिस थिंग। बेटा ऐसा नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपने अगर पेपर में मैक्सिमम 18 से 19 मार्क्स का सही अटेम्प्ट किया है, उसके बाद आपने कुछ ना कुछ फॉर्मूला लिखे, कुछ कैलकुलेशन करी, या कुछ 2 लाइंस में कुछ डेफिनेशन लिख दिया, या 1 मार्कर किया, व्हाटएवर इट बी, कुछ डायग्राम बना दिया, तो बेटा 2-3 नंबर का जुगाड़ होकर आपको 70 में से 23 नंबर देकर पास करा जा सकता है। बट अदरवाइज अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेकअप कॉल फॉर यू कि आप जिस भी पेपर में बहुत गंदा है ना आपका पेपर हुआ, आप उसके लिए अब डिप्रेस्ड मत होइए, क्योंकि डिप्रेशन से फायदा क्या होगा? क्या वो पेपर सही हो जाएगा? क्या वो टाइम लौट कर आ जाएगा? नहीं। अब टाइम है एक्शन लेने का उसके ऊपर। जो भी सब्जेक्ट बुरा हुआ है
उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दो, ताकि उसका जो कंपार्टमेंट एग्जाम तुम दे रहे हो या री एग्जामिनेशन जो तुम दे रहे हो उसमें तुम्हारा वो एक ही गो में पास हो जाए, ठीक है। ये चीज अपने ध्यान में रखना। और दूसरा, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना है कि आपके कौन कौन से पेपर्स इफेक्ट हुए हैं, आपको कौन कौन से पेपर्स सही नहीं गए हैं। एंड तीसरी बात, आप आगे कौन सा पेपर देने वाले हैं। अगर आप 12th के एस्पिरेंट हैं, आप नीट को टारगेट कर रहे हैं, आप जेई को टारगेट कर रहे हैं, आप सीयूटी को टारगेट कर रहे हैं, और अगर आप सीयूटी को टारगेट कर रहे हैं सो बेटा दिस इज अ थिंग यू नीड टू एनरोल इन। आप सिंपली अडर 24/7 पे जाइए, ऑल कोर्सेज पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे ना बेटा, यहाँ पे यू विल फाइंड दैट बहुत सारे कोर्सेज पे अभी स्कूल के 12 कैटेगरी में आपके पास बहुत सारे कोर्सेज पे ना प्राइस ड्रॉप लगा होगा, है ना। आपके पास बहुत सारे कोर्सेज पे प्राइस ड्रॉप लगा होगा। यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करना, ठीक है, व्यू ऑल पे क्लिक करना, देखिएगा अभी यहाँ पे हम अगर चलेंगे, सी प्राइस ड्रॉप लगा हुआ है, यानी कि अब इतने प्राइस में यू आर गेटिंग द बेस्ट ऑफ ऑफरिंग्स एंड ड्यू टू द फाइनेंशियल ईयर एंड, है ना, दिस मेगा सेल इज गोइंग ऑन यार। एंड मैं ये बोलूंगी कि चाहे वो जेई का स्टूडेंट है, चाहे वो नीट का स्टूडेंट है, अगर मुझे कोई ऐसा कोर्स जिसमें प्रैक्टिस भी हो रहा है, कंटेंट भी मिल रहा है, जिसमें मुझे बुक्स भी मिल रही हैं, जिसमें मुझे मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, इतने लो प्राइसेस में मिल रहा होगा, तो मैं जरूर से बाय करूंगी। बाकी इवेंचुअली डिसीजन इज योर्स कि आपको क्या करना है। बट बेटा यहाँ पर अगर मैं बात करूं जुनून प्लस बैच, अगर हम जुनून प्लस बैच की बात कर रहे हैं साइंस की, सो अगर आप इसमें देखेंगे ना, आप इस पे क्लिक कीजिएगा बेटा, इसमें 78 ई बुक्स मिल रही हैं, 4 बुक्स आपके घर पर आ रही है, प्रीवियस ईयर पेपर की बुक्स जो सीयूटी के एग्जामिनेशन की है, 360 टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड है, और लाइव क्लासेस तो मिल ही रही हैं आपको। बेटा जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो ना, आपको यहाँ पर कूपन कोड पूछेगा। एंड मैं अगेन ये एक चीज बोलूंगी, देखो फायदा यहाँ पर भी मिल रहा है, 15% का ऑफ मिल रहा है जो ये कोड लगा हुआ है, आई डोंट नो APL15, ठीक है। बट जब हम एक रुपया बचा सकते हैं देन व्हाई नॉट यार, है ना। यहाँ पे आपको मैक्सिमम वाईफाई 49 कोड लगाने पर आपको मैक्सिमम ऑफ मिल रहा है बेटा, ठीक है। एंड यू आर गेटिंग दिस एट 3153 ओनली, अगर आप वेब के थ्रू जा रहे हैं। अगर आप ऐप के थ्रू जाकर ये कोड लगाते हैं तो आपको थोड़ा सा और सस्ता पड़ जाएगा, जिसमें आपको पूरा सिलेबस कवरेज, साथ के साथ आपको बुक्स, साथ के साथ अगर मैं बात करूं आपके मॉक टेस्ट, ये सब कुछ इंक्लूडेड है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर यार, मतलब इतना ये जो ऑफर है दिस इज गोइंग टू एंड, बिकॉज ये आपका मंथ एंड और ईयर एंड था, मार्च 31 तक था, इसको जस्ट हमने आगे करके, है ना, 1-2 दिन के लिए इसको कैरी फॉरवर्ड किया गया था, बट ये खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, तो इसको अवेल कीजिए। और आपके जितने भी डाउट्स हैं, अगर आपको बेटा इफ यू वांट टू गो फॉर द कंटेंट, ई बुक्स, कुछ भी आप बाय करना चाहते हो, सो दिस इज द राइट टाइम नाउ, गो एंड एनरोल इन इट, ठीक है। एंड अभी जस्ट मंथ स्टार्ट भी हुआ है, आई विल आस्क पेरेंट्स, है ना, जितने भी पेरेंट्स हैं यहाँ पे, कि अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स अभी ही बाय करवा दीजिए, बिकॉज उन्हीं से उनका सिलेक्शन हो सकता है। सिलेक्शन किट पे ऑप्ट कर लीजिए, बुक्स ले लीजिए, व्हाटएवर सूट्स बेस्ट फॉर यू, बट गो फॉर इट यार, देरी मत कीजिए। बिकॉज जब हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये जब आना है ये आना ही है, ठीक है। आप उसको रोक नहीं सकते, आप उसको बदल नहीं सकते, बट अभी जो सीयूटी का एग्जामिनेशन है उसके रिजल्ट को आप बदल सकते हैं, एक अच्छे कॉलेज में आप जा सकते हैं बेटा। क्योंकि एक ऐसे कॉलेज में जाना, जहां मैं अगर बात करूं, आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, वहां पे आप कितनी फीस पे करेंगे, राइट, आपको कितना फीस देना पड़ेगा वहां पे, बट वहीं पर अगर आप बेटा इतने अमाउंट का फीस अभी पे कर देते हैं, तो आप एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जा पाएंगे, और वहां से जो आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, that will be at next level. So go for it and stay tuned with us. Don't forget to subscribe, press the bell icon and don't forget to like this video as well. मैं ऐसी informative videos आपके लिए बनाती रहूंगी, जुड़े रहिए हमारे साथ।